हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। जहां सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और वो नई कहानी की जो शुरुआत होगी वो अभिरा से होगी, यानी कि अभिमन्यु अक्षरा की प्रेम कहानी से। जहां बारिश ने इन दोनों को एक ही रेन कोट के अंदर ला दिया है, तो वहीं इन तूफानी हवाओं ने शादी का जो कार्ड है आरोही अभिमन्यु का, उसे भी चेंज कर दिया है। आरोही की जगह यहाँ अक्षरा का नाम उड़कर चिपक चुका है, यानी कि इनकी किस्मत भी इन्हें एक करना चाहती है। जहां अभिमन्यु अक्षरा एक दूसरे के होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नील के सामने अभिमन्यु के अतीत का कड़वा सच आने वाला है। और वो कड़वा सच शो में एक बड़ा धमाका करने वाला है। अब वो सच क्या है और कैसे एडॉप्शन पेपर लगेंगे आप सभी के नील के हाथ, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक से बढ़कर एक धमाका होने को हो गया है तैयार। क्योंकि एक तरफ जहां पे अक्षरा के सामने हर्षवर्धन का सच आने वाला है कि हर्षवर्धन ने यहाँ पर जानबूझकर ये शादी की डेट आगे बढ़ाई है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में यहाँ पर किसी मंत्री का ऑपरेशन होने वाला है और उस मंत्री का अपॉइंटमेंट शादी से भी ज्यादा जरूरी था। ये बात मंजरी को बिना बताए मंजरी के कंधे पर बंदूक रख के हर्षवर्धन ने करवाई, ताकि मंजरी को यहाँ पे कोई कुछ तो ज्यादा कहेगा नहीं और वो भी इस मामले से बच जाएंगे। लेकिन अब अक्षरा के सामने जहाँ ये सच्चाई आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नील के सामने भी उनके और अभिमन्यु के अतीत से जुड़ा एक बड़ा सच आने वाला है। लेकिन उन सारे सच के खुलासे से पहले चलिए बताते हैं शो में आज क्या क्या होने वाला है। जी हाँ, आज के एपिसोड में अभिमन्यु गोइंका से कहता है कि अगर मंजरी कुछ कह रही है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। मंजरी अभिमन्यु को बोलने से रोकती है। मनीष मंजरी से अभिमन्यु को बोलने देने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनसे सुनना चाहता है कि बिरला से चिढ़ गया है वो। अक्षरा बीच में आती है, मनीष को दूसरी डेट के लिए मना लेती है ताकि आगे कोई और बांधा ना आए। मनीष भी यहाँ पर विश्वास कर लेता है। मंजरी अक्षरा को थैंक यू कहती है। अभिमन्यु अक्षरा को मामले को संभालने के लिए ताना मारता है और कहता है कि वो चाहती है कि शादी आसानी से और नॉर्मल तरीके से हो जाए। अक्षरा चुप खड़ी रहती है। रीम ने रुकने का फैसला किया। वंश खुश हो जाता है। जी हाँ, रीम कोई और नहीं बल्कि आरोही अभिमन्यु की शादी की वेडिंग प्लानर है और इस वेडिंग प्लानर के साथ आप सभी के वंश का चल रहा है यहाँ पर एक तरफा इश्क। कायरव वंश को देखता है। मंजरी और अभिमन्यु चले जाते हैं। अक्षरा को अभिमन्यु का मोबाइल मिल जाता है। वो उसके फोन में अपना वॉलपेपर देखता है। अभिमन्यु अपना मोबाइल छीन लेता है। हर्ष आनंद और महिमा को बताता है कि मंजरी डेट को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई। आनंद ने हर्ष से खबर को यहाँ पर सीक्रेट रखने को ही कहा है। जी हाँ, क्योंकि ये बात अगर बाहर फैली तो यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाने वाली है। जी हाँ, वो यहाँ पर सारी बातें जो है किसी के सामने नहीं लाना चाहते। महिमा चिढ़ जाती है। वहीं अक्षरा आरोही और अभिमन्यु के लिए शादी का एक कार्ड बना रही है। इस शादी के कार्ड को देखकर यहाँ पर हर कोई काफी खुश होगा, क्योंकि ये कार्ड काफी यूनिक है और बड़े ही प्यार से सजाया है उन्होंने। और अब इस कार्ड को लेकर मंदिर जाना है पूजा के लिए, नई डेट निकालने के लिए। अभी आरोही और अक्षरा का हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि मंदिर में सब लोग पहुंच गए। आंधी तूफान बारिश की वजह से यहाँ पर सभी और भी ज्यादा घबरा रहे होंगे कि बच्चे कहाँ पर हैं। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से
यहाँ इसी बीच अक्षरा की कार फंस जाएगी। वो मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देने वाली है। महिमा सोचती है कि कहीं बारिश तो कुछ और ही इशारा कर रही है, तो वहीं अक्षरा को रास्ते में अभिमन्यु मिल जाएगा और अभिमन्यु यहाँ पर उनके साथ रोमांटिक दिखते नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही कार में मंदिर के बाहर ही बैठी हुई है और अपने ऑनलाइन पेपर्स की वो तैयारियां कर रही हैं। इधर अक्षरा गिरने ही वाली होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे पकड़ लेता है। गोयंकास और बिरला अभिमन्यु और अक्षरा का इंतजार करते हैं। अक्षरा और अभिमन्यु के एक साथ मंदिर में एंटर करता देख आरोही और बाकी लोग काफी चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नील और आप सभी की महिमा काफी खुश हैं, क्योंकि नील यहाँ पर अपने भाई की खुशियों के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो आप सभी की मंजरी के रूम में फोटोज निकालते समय अडॉप्शन पेपर गिर गया था, उसकी अलमीरा के नीचे पहुंच गया है। वो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा है, लेकिन जल्द ही नील यहाँ पर जाने वाले हैं कमरे में कुछ शादी से रिलेटेड काम के लिए, और उनके हाथ ये पेपर लगेगा और इस पेपर के हाथ लगते ही उनको लगने वाला है बड़ा झटका ये कि मंजरी नहीं है अभिमन्यु की असली माँ और अभिमन्यु को लिया गया है गोद। और ये बात यहाँ पर अब समझ में आ जाएगी उसे नील को, और नील को ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों यहाँ पर हर्षवर्धन को बोलते हैं सर। अब इन दोनों भाई के बीच में काफी झगड़ा होगा कि अतीत का इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाए रखा। अब यहाँ पर ड्रामे हंगामे खूब सारे होंगे, और ये सारे ड्रामे हंगामे आप सभी को शो में कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाले हैं, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप के साथ चीजें आगे जाएंगी। और इसी के साथ आप सभी को यहाँ पर हंगामे और ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में सब कुछ बदल जाएगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके अब सच्चाई की ओर कहानी बढ़ रही है, और इस सच्चाई में आप सभी की अक्षरा नील यहाँ पर अभिमन्यु के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। जहाँ अक्षरा को मालूम चल गया है कि हर्षवर्धन ने शादी की डेट यहाँ मंत्री जी के ऑपरेशन की वजह से आगे बढ़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नील अब अभिमन्यु से लड़ाई झगड़ा करते नजर आएंगे कि पास्ट का इतना बड़ा राज उनसे क्यों छुपाया गया। और इसी के साथ यहाँ अभिमन्यु की असली माँ का भी सच खुलकर सामने आएगा। तो आप सभी ये सब देखना शो के आने वाले ट्रैक में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।